हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सुधांशु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है। फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण होती है तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है बच्चों हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग, रक्त में आयरन की कमी से होता है बच्चों रोग, उसका नाम है एनीमिया रोग होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण होती है बच्चों। ऑक्जिन है, ऑक्जिन एक हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? एक हार्मोन है। उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है मनुष्य में वृकक संबंधित हैं तो मनुष्य में वृकक संबंधित है उत्सर्जन से। फिर बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मनुष्य में वृकक संबंधित हैं तो वृकक संबंधित हैं उत्सर्जन से। फिर उसी प्रकार बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। फिर देखते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है बच्चों जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है बच्चों तो जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम बच्चों कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है बच्चों, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृकक, वृकक को किडनी कहा जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है बच्चों वृकक, इसको किडनी कहा जाता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ये बच्चों कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद से पकड़ता है। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है बच्चों? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। फिर से बच्चों देखिए, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कि कौन सा है? तो ये बच्चों होता है छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहा जाता है? क्षुद्रांत भी कहा जाता है। फिर देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत को क्षुद्रांत कहा जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बच्चों, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बच्चों? कॉकरोच में। फिर हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियंत्रण करता है बच्चों? तो वो करता है कौन सा? थायरॉक्सिन करता है। कौन सा करता है बच्चों? थायरॉक्सिन। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो वो थायरॉक्सिन करता है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है बच्चों? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो बच्चों पीत रस स्रावित कहाँ से होता है? तो ये होता है यकृत से। किससे होता है बच्चों? पीत रस स्रावित होता है यकृत से। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। एक स्वस्थ मनुष्य में फ्रांकुचन तथा अनुशीतलन दाब होता है बच्चों 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है बच्चों 120/80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है एक्टोडर्म से, या इसको एपिडर्म भी कहते हैं बच्चों। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? एक्टोडर्म से। फिर देखते हैं बच्चों कि मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृकक जो एक तंत्र का भाग है वो संबंधित है बच्चों उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी बच्चों जल के वहन के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों वो स्वपोषी पोषण होता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है बच्चों? तो दही जमाने में किण्वन की क्रिया होती है। दही जमाने में किण्वन की क्रिया होती है। कौन अंतःस्रावित और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि बच्चों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी
भी कहा जाता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी इसका कार्य नहीं करता है, वो पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित होते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मृतजीवी पौधे। जो सड़े गले मरे पौधों पर आश्रित होते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पौधे कहते हैं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, ये बच्चों जिब्रेलिन है जो पादपों में वृद्धि हार्मोन पौधे को बढ़ाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज भी कहा जाता है बच्चों, उसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है बच्चों। मानव आहारनाल अधरनाल का सबसे लंबा भाग होता है बच्चों, ग्रासनी होता है। क्या होता है, ग्रासनी होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है बच्चों, तो ये एटीपी जाना जाता है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी प्रकार बच्चों देखते हैं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बच्चों, तो ये रंध्रों के द्वारा होता है। उन्हीं प्रकार देखते हैं बच्चों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये रंध्रों के द्वारा होता है। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पर हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, किसके द्वारा पंप करता है बच्चों, तो ये निलय के द्वारा पंप होता है। किसके द्वारा पंप होता है, ये निलय के द्वारा पंप होता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है निलय के द्वारा। निम्नांकित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है बच्चों, तो स्फेग्नोमैनोमीटर। ये बच्चों यहाँ थोड़ा शब्द मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे लिखना होना चाहिए स्फेग्नोमैनोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब को मापने में किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, वो होता है बच्चों प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करते हैं, घायल स्थान पे रक्त का थक्का बना देता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। कैसे बच्चे, किनके घोल के द्वारा, क्लोरोफिल के घोलने के लिए, इसलिए उसको उबाला जाता है बच्चों। फिर देखिएगा स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है बच्चों, देखा जाता है 10 गुने पर स्लाइड पर माइक्रोस्कोप को देखा जाता है। मछलियां के किस अंग द्वारा शोषण होती है बच्चों, तो आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका है गिल्स के द्वारा शोषण होती है। हरे पौधे क्यों होते हैं बच्चों, तो आप सभी को पता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है बच्चों। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है बच्चों, तो ये लसिका होती है, नहीं प्लेटलिस्ट होती है बच्चों, सॉरी प्लेटलिस्ट होती है जो रक्तस्राव को रोकती है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है बच्चों, तो नेफ्रॉन को वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है बच्चों, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सब एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन बच्चों। लार किस ग्रंथि से निकलता है बच्चों, तो लार जो है लार ग्रंथि से निकलते हैं बच्चों। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। मानव हृदय में जो बच्चों कोष्ठ होता है, इसको चैम्बर कहा जाता है, इसको कैमरा कहते हैं। कितनी संख्या होती है बच्चों, इसका संख्या होती है 4 संख्या होती है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है बच्चों, वो द्वार है, कोशिका द्वार है जो वो खुलना और बंद करने को नियंत्रित करता है बच्चों। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है बच्चों, तो वो एंजाइम का नाम है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है, उसका नाम है लाइपेज बच्चों, वो एंजाइम है जो वसा पर क्या करती है, क्रिया करती है। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों, तो वायवीय शोषण, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं बच्चों। वो या वायवीय शोषण की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं और कम ऊर्जा निर्मुक्त करता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है बच्चों, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है बच्चों हाइड्रा में। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, आप सभी को पता है बच्चों, इनका कहलाते हैं स्वपोषी। आई होप यू, आपको उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।